जब भी मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहा होता हूँ, देयर इज ऑलवेज एन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आइडियाज एंड थॉट बिटवीन दी बोथ. एज अ काउंसलर आई हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस एंड एज अ स्टूडेंट दे हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो कॉलेजेस की बात चल रही होती तो बच्चों से बहुत सुनने को मिलता है कि माई कोचिंग सेंटर हैव सेड दिस अबाउट दीज कॉलेजेस, माई कोचिंग मेंटर हैज सेड दीज थिंग्स एंड हमारे कोचिंग सेंटर में ये कॉलेज बताया गया है, हमारे कोचिंग मेंटर ने हमको ये गाइडेंस दी है कॉलेजेस के बारे में. सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ योर कोचिंग सेंटर एंड कोचिंग मेंटर्स आर स्कैमिंग यू. इन कोचिंग सेंटर्स का मेन काम है टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कैट, सैट, स्नैप एंड मैट एक्सेट्रा. इनका एडमिशन गाइडेंस से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था, especially in Tier 2 and Tier 3 category colleges. In 2020 एंट्री होती है मिस्टर कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से the admissions in colleges and coaching went down. The coaching center have to shift their business from offline to online mode. जहाँ वो ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट्स से फॉर कैट प्रिपरेशन वो चार्ज कर रहे थे 50K to 1 लाख रुपीज़, वहीं ऑनलाइन मोड में उनको मजबूरी में 10K to 30K चार्ज करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनका बिजनेस काफ़ी डाउन हो चुका था. इसी का फ़ायदा उठाते हैं कुछ चतुर चालाक कॉलेजेस. बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्टेड अप्रोचिंग आफ्टर कोविड स्टार्टेड अप्रोचिंग दीज कोचिंग सेंटर्स एंड गिव देम अ गुड बिजनेस प्लान कि सर देखिए, आपकी कोचिंग में इतने सारे बच्चे हैं, नॉट एवरीवन विल स्कोर अ गुड परसेंटाइल. तो दोज पीपल आर स्कोरिंग लो परसेंटाइल या ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, काइंडली कन्वर्ट दो स्टूडेंट फॉर माई कॉलेज एंड फॉर दैट वी प्रोवाइड यू गुड इंसेंटिव. यानी बच्चा आया था तो पैसे दे के आया है, जाएगा तो पैसे दे के जाएगा. फ्रॉम अ सिंगल स्टूडेंट डबल इनकम. अब मैं आपको बताऊँगा वाई दीज कॉलेजेस आर अप्रोचिंग दीज कैट ट्यूटोरियल सेंटर्स. इसके पीछे सिर्फ दो बड़े रीज़न है. रीज़न नंबर 1, सिंगल प्लेस पे 100 and 1000 ऑफ स्टूडेंट्स. जहाँ एक एजुकेशन फर्म या कंसल्टेंट अप्रोच सिंगल स्टूडेंट एट अ सिंगल टाइम, वहीं इन कोचिंग सेंटर्स में बल्क में बच्चे मिल जाते हैं. इसलिए आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर डूइंग टाई अप्स विद कोचिंग सेंटर फॉर द एडमिशन सपोर्ट एंड ब्रांड बिल्डिंग. रीज़न नंबर 2, द ट्रस्ट इशू. अगर आपके कोचिंग सेंटर या आपके कोचिंग मेंटर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं टुवर्ड्स एनी कॉलेज, सो ये दिखा दिया है कि स्टूडेंट जल्दी और ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं. वेयर एज अ कंसल्टेंट अगर मैं किसी बच्चे को कोई कॉलेज सजेस्ट करूँ या फिर उसको कोई कॉलेज के लिए पुश करूँ तो वो जल्दी मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बिकॉज आई एम अ स्ट्रेंजर टू देम. और इट्स बट ऑब्वियस कि भाई जब आपके कोचिंग सेंटर आपके कोचिंग मेंटर आपको पिछले 6 महीने 1 साल से पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड द टीचर. इसी ट्रस्ट का फ़ायदा उठाने के लिए नाउ डेज कॉलेज आर अप्रोचिंग दीज कोचिंग सेंटर्स. उनको पता है कि अगर उनका मेंटर उनको कोई कॉलेज सजेस्ट करेगा तो वो जल्दी मान जाएंगे और ईजिली एडमिशन वहाँ पे ले लेंगे. एंड ट्रस्ट मी, कॉलेज आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ इंसेंटिव टू दीज कोचिंग सेंटर्स फॉर प्रेजेंटेशन, सेमिनार, for participating in the coaching center education fairs and for converting students and seeing good amount of money. अब उल्टा होने लगा है. Now coaching centers are approaching colleges कि आइए मेरे पास आइए, मेरे पास बहुत सारे बच्चे उठा के ले जाइए, बट पेली वेल. एंड इसका मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे शहर लखनऊ में बहुत सारे कैट कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ बच्चों को स्पेशली जिनके परसेंटाइल लो आते हैं उनके मेंटर उनको बुला के फॉर्म भरवा रहे हैं एंड पुशिंग देम कि हाँ यही 5-10 कॉलेज अच्छे हैं जो मैं बता रहा हूँ. डोंट लिसन टू द कंसल्टेंट और एनी अदर कॉलेजेस. जो मैं 5 दिला रहा हूँ इसको चुपचाप भरो एंड वहाँ पे एडमिशन ले लो. एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट बच्चे मना नहीं कर पाते, बिकॉज गुरु जी हैं, सर जी हैं, झूठ नहीं बोल रहे होंगे, सब सही बता रहे होंगे. तो ऐसे आप लोग को कोचिंग सेंटर्स में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. एंड द आयरनी इज़ दैट कि बिफोर कोविड जब ये काम कॉलेज प्रमोशन का या फिर कंसल्टिंग का, कॉलेज कंसल्टिंग काम हम करते थे, तो यही कोचिंग सेंटर हम काउंसलर कंसल्टेंट को दलाल बोला करते थे और हमारे बताए कॉलेजेस को शिट कॉलेज ही कैटेगरी में डाला करते थे.
मतलब ये करे तो रास लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। एंड लास्ट में आप सभी स्टूडेंट से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने आपके कोचिंग सेंटर या आपके कोचिंग मेंटर्स को डिफेम करने के लिए नहीं बनाया है, और ना ही मैंने ये वीडियो उसके लिए बनाया है कि उनकी वजह से मेरा बिजनेस हैम्पर हो रहा है या मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है। बस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता था कि अगर वो सही तो मैं सही, अगर मैं गलत तो वो भी गलत। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।